Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on rectification of errors और इसमें हम आज पढ़ रहे हैं फोर्थ पॉइंट एरर्स ऑफ अ कंप्लीट ओमिशन यानी एंट्री लिखना ही भूल गए। ट्रांजैक्शन हो गया, सैलरी पे कर दिया, एंट्री नहीं करा बुक में। These errors are rectified by recording the omitted transaction. Omitted transaction को लिख दो और rectify हो गया। In such a case, a simple journal entry is passed to rectify the error. These errors do not affect the trial balance. Do not affect the trial balance मतलब do not affect the agreement of trial balance. Trial balance का agreement को ये affect नहीं करता। They do not affect the agreement of a trial balance. तो that's why हम लोग अभी प्रोसीड करेंगे इसमें। Now see rectification of errors of a complete omission. Completely omit हो गया है तो उसका हम करेंगे अभी। इसमें the following errors were detected in accounts of Jayashree and Sons for the year ended 31st March of 2025. First one, a credit sale of 10,000 to Ram omitted to be recorded in the books. Ram debited to sales account. ये correct entry है, wrong entry हुआ ही नहीं, rectifying entry. राम debited to sales. नाम के पास अकाउंट लिखते नहीं है तो राम debited to sales account. Credit sale omitted to be recorded, now rectified. Then second होता है goods cost 2000, selling price 2400, taken by the proprietor were not recorded anywhere. Taken by the proprietor मतलब drawings account debited to purchases account. जब भी ओनर घर ले जाते हैं गुड्स तो हमेशा कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करते हैं, नॉट एट सेलिंग प्राइस। तो दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड। ये ओमिट हो गया था, अभी लिख दिया। देन थर्ड, गुड्स सोल्ड फॉर 4,200 टू हरी ऑन क्रेडिट वेयर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड ऑल्दो कैश रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम हिम स्टांड्स पोस्टेड टू हिज क्रेडिट। पहले हमने गुड्स बेचा हरी को तो हमने लिखना चाहिए हरी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। फिर जब बाद में पैसे मिलेगा उसको हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिटेड टू हरी, सब्सिक्वेंटली जो पैसा आया, बट जो ओरिजिनल सेल का एंट्री लिखा नहीं। हरी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, हरी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। हरी डेबिटेड to sales account. Rectification of goods sold to Hari not recorded in books. Then fourth, a credit sale of old furniture to Mahesh. Mahesh debited to furniture for 500 omitted to be posted. तो हम अभी लिख देंगे ओमिट हो गया, पोस्टिंग नहीं कर पाए। We'll be writing महेश डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। फोर्थ एंट्री, महेश नाम के पास अकाउंट आता नहीं। नो जर्नल एंट्रीज टू पास्ड as it has already been correctly passed in the journal. Merely posting in both the accounts in the ledger is required. अच्छा, not posted, it is like this, omitted to be posted। तो लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ है, तो लेजर पोस्टिंग में कोई गलत नहीं हुआ है। तो it is written in the journal but not posted to the ledger. Then fifth, तो इसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं चाहिए। देखो
नो जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड, ये वाला फोर्थ। देन यू कैन गो फॉर द फिफ्थ वन। On 31st March 2025, goods of the value of 3,000 returned by Hari. Sales returned to Hari and taken into stock at same date, but no entry was passed in the books. Books में कोई एंट्री पास नहीं हुआ था, नो एंट्री इज पास्ड। तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिटेड टू हरी, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिटेड टू हरी, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिटेड टू हरी। सेल्स रिटर्न्स का दूसरा नाम होता है returns inward account debited to Hari. Entry for entry of goods returned by Hari and taken into stock omitted from records now recorded. वो record से omit हो गया था, अभी लिख दिया। Then sixth, a credit sale of old furniture to Rohan was omitted to posted. वो posting में गलती हो गया, पोस्टिंग ओमिटेड टू बी पोस्टेड, यानी रोहन टू फर्नीचर होना चाहिए, फर्नीचर रोहन को बेचा, बट ये पोस्टिंग में जो गलत हो गया ओमिटेड टू बी पोस्टेड, तो नो जनरल एंट्री विल बी पास्ड। ये देखो सिक्स्थ में जनरल एंट्री इज नॉट टू बी पास्ड आज इट हैज ऑलरेडी बीन करेक्टली पोस्टेड इन द जर्नल पेपर, ओनली पोस्टिंग इन बोथ द अकाउंट्स इन द लेजर इज रिक्वायर्ड। लेजर में पोस्टिंग के लिए चाहिए, जर्नल में कोई गलती नहीं हुआ है। ये इसका ए पार्ट हमने करा। देयर आर टू पार्ट्स, गिव जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट दीज एरर्स, तो जर्नल एंट्री दिया था ए पार्ट में, जर्नल एंट्री एरर को करेक्ट करने के लिए, और बी ई वाला हमने कर दिया क्योंकि जो ओमिट हो गया था हमने इसको लिख दिया। और बी पार्ट में व्हिच ऑफ द एरर्स इफ एनी विल कॉज डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। रीजन के साथ बताओ कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट में ऑफ इफेक्ट डालेगा। तो ये देखो बी पार्ट पढ़ते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ एरर ऑन मैचिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, all the errors given in the question do not affect matching of a trial balance because these errors are errors of a complete omission। ये completely omit हो गया है, मतलब हमने जर्नल में लिखा नहीं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर गया नहीं, लेजर पोस्टिंग हुआ नहीं, तो ट्रायल बैलेंस तो इसके बिना टाली हो जाएगा। देयर इज नो एरर इन द डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। These type of errors do not affect the matching of the trial balance या agreement of the trial balance because figures of debit and credit are the same in such errors। डेबिट और क्रेडिट का दोनों में फिगर सेम होता है इस टाइप के एरर में। एंड these are all about your आंसर।